Okay, students, so let's look at this question. ठीक है. The given figure represents a single nephron from a mammalian kidney. Identify the labeled parts, match them with the function and select the correct option. तो आपके पास यहाँ एक डायग्राम दिया है, उसमें कुछ ABCD दिया है और उसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं, आपको फंक्शंस मैच करने ABCD के साथ. ठीक है, तो आइए पहले में ना ABCD ही कर लेते हैं, क्या है ये, उसके बाद फंक्शंस पे चलेंगे, है ना. तो जो कि अगर डायग्राम में ध्यान से देखें, जो ए है वो बमन्स कैप्सूल है. एक है सी शेप्ड बमन्स कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सी जो है वो हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. डी हमारा डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. ई हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है. ठीक है, और बी हमारा हेनलेज लूप है. मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं एलओएच, लूप ऑफ हेनले. तो दोबारा सुनिए, बमन्स कैप्सूल, ठीक है, पीसीटी, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डीसीटी, ठीक, एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ठीक, क्लियर? नहीं क्लियर दोबारा सुन लो, क्लियर कर ले लो. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल 1, डीसीटी, डी मतलब ई कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डी डीसीटी, बी लूप ऑफ हेनले, ठीक है, सी पीसीटी, ए बमन्स कैप्सूल. ठीक है, अब करेंगे हम सॉल्व. अब यहां लिखेंगे द साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसमें होता है बेटा? बमन्स कैप्सूल में होता है. किसमें होता है? बमन्स कैप्सूल में. तो बमन्स कैप्सूल कौन सा है यहां पर? ए है. पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एडीएच. एडीएच के रिसेप्टर, ठीक है ना, जब एक्टिवेट होते हैं तो एक्वापोरिन चैनल्स लगते हैं. एक्वा पानी के पोर वाले चैनल्स, जैसे पानी रीअब्सॉर्ब हो जाए, वो वाले चैनल्स लगते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे. तो मेनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्वापोरिन्स लगाता है और उसको वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के काबिल बनाता है. कौन? एडीएच. तो एडीएच के रिसेप्टर्स मेनली कहां होते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में. तो इसका आंसर आ जाएगा ई. पर्टिकुलरली बोला है इसने. अगर ये पर्टिकुलरली नहीं बोलता तो फिर हम उसमें दूसरी चीजें जैसे कि डीसीटी को भी थोड़ा काउंट करते हैं, लेकिन मेनली बोला तो हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरफ जाएंगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं. द मेन साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन. कुछ भी जब जहां मेन साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन दे दिया ना, चाहे किसी का बोले, किसी का, मेरी बात पे कोई एकदम लिख के मान लो कि मेन साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन अगर बोला, चाहे किसी का, पानी का, ग्लूकोज का, आयंस का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, किसका मर्जी बोले, आंसर इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, कुछ और नहीं आएगा. मेजॉरिटी ऑफ रीअब्सॉर्प्शन हर चीज का पीसीटी में होता है. ये फंडा नोट कर लेना. ठीक है ना, क्लियर? आ रही बात समझ में? अब एक बार पीसीटी ने रीअब्सॉर्प्शन करा लिया, 10 में से 6 यूनिट करा लिया, बची 4 यूनिट. अब वो 4 यूनिट में से 2 का रीअब्सॉर्प्शन होगा, 3 का होगा कि 1 का होगा, वो बाकी लोग डिसाइड करेंगे लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मान के. तो जो डिफरेंस है ना कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन में, वो रीअब्सॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का है, वो पीसीटी का नहीं है. पीसीटी इज फंक्शनिंग नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्लियर है पॉइंट? तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन चाहे पानी का हो, किसी का मर जाए, आप आंसर क्या करोगे? पीसीटी करोगे. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन और डाइल्यूट यूरिन की बात आएगी, फिर आप कहोगे कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट यूरिन वो अल्टीमेटली पीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, काउंटर करंट मैकेनिज्म से कराते हैं. लेकिन इन जनरल पूछा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का, या सॉरी रीअब्सॉर्प्शन किसी भी चीज का कौन कहां मैक्सिमम हो रहा है, आंसर इज पीसीटी, आंख बंद करके. फोर्थ, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच.
अब ब्लड पीएच का मेंटेनेंस पीसीटी से भी होता है और डीसीटी से भी होता है, लेकिन अगर मैं ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो डीसीटी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसीटी तो करना ही करना है। पीसीटी तो करेगा ही, पीसीटी में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना, पीसीटी करेगा ही चीजों जो रीअब्सॉर्ब कराना है। डीसीटी फाइनली फैसला करता है कि क्या एक्स्ट्रा और रीअब्सॉर्ब होगा या एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो फाइनल जो फैसला है, फाइनल यूरिन बनने से पहले आखिरी में क्या बैलेंस शीट बिठानी है, ब्लड और यूरिन के बीच में क्या बैलेंसिंग बिठानी है, क्या होम्योस्टैसिस मेंटेन करनी है, वो कौन करेगा? डीसीटी करेगा। ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा पीसीटी से नहीं होता, मैं लार्जली की बात कर रहा हूं, मेनली की बात कर रहा हूं। गॉट इट? तो वो कोई बोलेगा कि ब्लड पीएच मेंटेन करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीसीटी डीसीटी दोनों, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। जहां पे भी H प्लस आयंस का रीअब्जॉर्प्शन या सेक्रीशन हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर, या HCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन सेक्रीशन हो रहा होगा, लेन देन हो रहा होगा, वहां पे पीएच का बात आएगी, और वो पीसीटी डीसीटी दोनों में होता है, लेकिन डीसीटी में फाइनली होता है। तो मैं ज्यादा तवज्जो डीसीटी को देता हूं फाइनली मेंटेन करने के लिए। ठीक, क्लियर? तो अब मैंने यहाँ पीसीटी डीसीटी लिख दिया, कोई बात नहीं। पीसीटी क्या था हमारा? सी था, है ना? और डीसीटी क्या था हमारा? डी था। ठीक, डी हो गया। तो क्या आंसर बना? ए ई सी डी। ए ई सी डी तो पहले ही हो गया। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा, ए हो गया हमारा आंसर। 1 का ए, 2 का ई, 3 का सी, 4 का डी। 1 का बॉमन्स कैप्सूल, 2 का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। 3 का पीसीटी यानी सी, और 4 का डीसीटी यानी डी। दिस इज अवर आंसर। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। कोई खतरनाक कुछ नहीं यूज किया हमने इन एनसीईआरटी, ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट किसके? फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के यहाँ पे यूज किए गए हैं। आंसर इज ए।